नमस्कार। जगतवासी सभी स्त्री पुरुष मनुष्य जाति मेरा अंतरात्मा से ते दिल से सबको नमस्कार और प्रणाम। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। ओम सद्गुरु। ओम सतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतंगमय। ओम सर्वेषां मंगलं वेद सर्वे सन्तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा खुशी दुःख भवेत्। ओम जुहुरानमेन भूमिस्थां तेन मुक्तिं विधिमः। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु। आज इस वीडियो के जरा मैं आप लोगों को अर्थात आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और इस जगत की जो हालत जिस प्रकार से स्पीड बढ़ने लगा है, अमंगल जिस प्रकार से जैसे उभरने लगा है, जिस प्रकार से सारा विश्व में अधर्म फैल रहा है, अधर्म की जो स्पीड है इतना गति से चल रहा है, ये सब का कारण एक ही है। सत्य को असत्य, धर्म को अधर्म, बा सत्य की विपरीत सत्य जो परमात्मा है, भगवान है, मंगलकारी है, जगत मंगलकारी है, जगत हितकारी परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप की विपरीत होने के कारण वास्तव में ये चीज नजर आ रहा है। सबका कारण एक ही है। सत्य एक द्वितीय नास्ति। सत्य एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। जो लोग बोलता है अहंकार से मेरा धर्म ही सत्य है, तुम्हारा धर्म असत्य है, मेरा धर्म सत्य है, तेरा धर्म असत्य है, क्या आप कभी खुद को विचार करके देखा है? किसको आप सत्य बोल रहे हो, किसको असत्य बोल रहे हो? सत्य क्या चीज़ है, कहाँ है, कैसे है, क्यों सत्य है? और असत्य क्या चीज़ है, कहाँ है? सत्य से क्या उम्मीद रखते हो आप?
असत्य से क्या उम्मीद रखती हो? या धर्मों से क्या है, अधर्मों से क्या है? क्या धर्मों की स्वरूप के बारे में जानती हो आप? इस्लाम धर्म खतरा में, इस्लाम धर्म खतरा में है। इस्लाम कैसे अलग हो गया धर्मों से? हिंदू कैसे अलग हो गया धर्मों से? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म। अबे धर्मों से इस्लाम कैसे बन गया? कौन है जो बना सकता है धर्मों को अलग? धर्मों से हिंदू कैसे अलग हो गया? धर्मों से क्रिश्चियन कैसे हो गया? धर्मों केवल धर्मों ही है। धर्मों से धर्मों को अलग नहीं बना सकता, ना नामकरण हो सकता है। धर्म कोई खुद ही स्वयं धर्म है। धर्म कोई बना नहीं सकता, अलग भी नहीं हो सकता। और धर्मों को छोड़ के आप अलग नहीं हो सकता। धर्म भी एक ही है, एक से दूसरा हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिक लोग, ज्ञानी महापुरुष लोग, पंडित ऋषिगण लोग, मौलवी लोग, हादुरी लोग, आप लोगों ने विचार करके देखा क्या सत्य दो हो सकता है? क्या धर्म दो हो सकता है? धर्मों का मूल अर्थ क्या है? दो का मतलब धारण होता है, रो का मतलब राजनीति, मो का मतलब परिमाप, धर्मो दो धारण। इस जगत को जो धारण करके रख सकता है, जो रखता है, जिसके पास वो शक्ति है, वही परमात्मा, वही गॉड, वही अल्लाह, वही ईश्वर, यही भगवान। कहाँ है, किसके पास शक्ति है भाई? किस तरह इस जगत को धारण करके रख सकता है? जैसे अपनी मूर्ति में पकड़ के रखा है, इसी प्रकार इस संसार को, जगत को निराकार साकार सभी को अपने इस मूर्ति में धारण करके रखा है। कौन है ये? ऐसे हवा में गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा बोल बोल कर लड़ाई झगड़ा, हिंसा, नफरत, ग्लानि करने से होगा? तेरा मेरा धर्म बोलने से होगा? धर्म शब्दों के विषय में पता है ही नहीं। जिस प्रकार से इस सारा जगत को सूर्य नारायण ज्योति स्वरूप ने धारण करके रखा है, सात तत्वों से, ओम भू ओम भूवो ओम सो ओम महो ओम जनो ओम तपो ओम सैतम। जमीन, जमीन, जल, अग्नि, हवा, आकाश, चंद्रमा, सूर्य नारायण, यही सात तत्व ही परमात्मा का इंद्रिय है। परमात्मा का एक पूर्ण रूप से शरीर है। ये पूर्ण रूप में वो शरीर, इसी अपने शरीर से ही
आत्मा की अंश, आत्मा की स्वरूप में हमारा शरीर को धारण किया है। वही परमात्मा का अंश आत्मा ही हमारा शरीर को धारण करके रखा है। जिस प्रकार से सूर्य नारायण इस जगत को धारण करके रखा है, इसी प्रकार हमारा शरीर को भी आत्मा के रूप में रहकर हमारा शरीर के अंदर जो 11 इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और मौन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब इंद्रियों को ये कंट्रोल करके रखता है, धारण करके रखा है। इसी प्रकार उसी 7 तत्व से ही हमारा शरीर को रचना किया है, बनाया है। सभी जीव जंतुओं का उसी 7 तत्व से ही गहराई से संबंध है। तो इसीलिए ये क्षुद्र जगत बोला जाता है, इसको विश्व ब्रह्मांड जगत बोला जाता है, ब्रह्मांड जगत। इसीलिए आत्मा जगत, परमात्मा जगत, आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है। इसलिए जो अपना स्वरूप को जो विचार कर इसके विषय में जो जानकारी प्राप्त कर पाता है, जो इस विषय में जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल है, उसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस जगत की विषय में जितनी भी आप ज्ञान प्राप्त होगा और इस आत्मा जगत के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्मतरम उन सूक्ष्मों के विषय में जो आपको प्राप्त होगा ज्ञान, वही ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान बोलता है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। और जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, वही आत्माबोध होता है। आत्माबोध, सारा जगत के जितने भी प्राणी हैं वो आत्मा और मेरे आत्मा, ओ परमात्मा, ये सब एक है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। इसलिए जीव हिंसा, जीव हिंसा महापाप, जीव हिंसा ब्रह्म निंदा, ब्रह्म निंदा महापाप। किसी प्राणी को, किसी पशु को हत्या करने का अधिकार आपको नहीं दिया है परमात्मा ने। किसी प्राणी को नाजायज तंग करना, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार करना आपको शोभा नहीं देता, आपको अधिकार नहीं दिया है परमात्मा ने। सबका अधिकार परमात्मा है, आपको नहीं। आपको इन सभी जीव जंतु से ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ उत्तम रूप से श्रेष्ठ जीव बनाया है। इसलिए जीवों का जीव श्रेष्ठ जीव मनुष्य मनुष्य जाति, कुत्ता जाति है, पशु जाति का जो जितने भी है, इन सब का अभाव मोचन करना, इन सभी का जो अभाव मतलब जो इनको जो चीज़ की ज़रूरत होता है, उन अभावों को पूर्ण करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार से हम लोग इस संसार में जितने भी हमारे
खाने के हम हम लोग जिस चीज़ को यूज़ करने के बाद वेस्टेज आइटम को बाहर फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, वही चीज़ वेस्टेज आइटम छोड़ने के बाद बदबू बदबूदार स्मेल हो जाता है। वही बदबू स्मेल हवा में मिश्रण हो जाता है। वही हवा में मिश्रण होने के कारण वायु दूषित हो जाता है। उसी वायु दूषित को सभी जीव जंतु सांस लेते हैं। उसी सांस की वजह से हमारा ये क्षुद्र जगत में दूषित हो जाता है। दूषित होने के कारण बीमारी हो जाता है। तो उस बीमारी को दूषित को परिष्कार करने का एक ही उपाय है। सारा जगत में इस जगत की अपवित्र प्रदूषण को परिष्कार करने का कर्तव्य मनुष्य को ही दायित्व है। इसलिए परमात्मा सूर्य नारायण तो अपने सूर्य की रोशनी की शक्ति हीट से उस गंदगी को सुखाकर आपने उसमें मिश्रण करके हीट की जरा वो उसको समाप्त करता है। और जो फूलों की खुशबू के द्वारा ही इस वायु को रिफाइन करता है। इसलिए फूल तोड़ना महापाप है। अन्यथा अपने शरीर को सुरक्षा करने में आपको जरूरत है तो उसको परमात्मा का नाम लेकर उसको तोड़ो। अन्यथा कभी फूल मत तोड़ना। भगवान को चढ़ाने के लिए लोगों ने फूल को तोड़कर वेस्टेज करते हैं। कोई भगवान फूल को तोड़ने के लिए नहीं कहा है। आप इस क्षुद्र जगत में एक फूल है खूबसूरत सा, उस फूल को आप, वो फूल है मौन की स्वरूप में। मौन उस आपकी मौन को उस परमात्मा को उस भगवान को दान करो, उसमें अर्पण करो, चढ़ाओ। आपने उस तन मन धन से सब कुछ उसको अर्पण करो। उसी सुंदर सा फूल को ही देने को कहा था, न कि इस जगत की सुंदरता बनाने के लिए जो परमात्मा ने सृष्टि किया उस फूल तोड़ने के लिए नहीं कहा था। संसार में जितना विज्ञानी होने के कारण भी कुछ रास्ता भटक जाता है। उस रास्ता भटकने के कारण अमंगल होता है। अभी लोग इस्लाम को पालन करने वाला मुस्लिम भाइयों लोग भी सच्चाई को, सत्य को ना पहचान कर जो असत्य है, असत्य शब्द है, अधर्म कर्म है, उसी को अपना कर जो जगत मंगल कैसे हो सकता है, जगत शांति कैसे हो सकता है। ये अहंकार जो देश में संख्या बढ़ाकर, जगत में संख्या बढ़ाकर, 4 बीबियाँ लेकर बच्चे दर्जन के दर्जन पैदा कर, जो जगत में कब्जा करने का जो भी लालच है, वो लालच भी सबसे बुरा चीज़ है। लालच ही अधर्म है। क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब को त्याग करने का ही सत्य के मार्ग में या सत्य को हासिल करना का एकमात्र ही रास्ता है। सब कुछ त्याग करने के बाद ही एकमात्र परमात्मा का दान, परमात्मा का ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तभी मानवता, प्रीति सबसे रहेगा। तभी मानव जाति आप लोगों को प्यार मोहब्बत से इज्जत देगा, इज्जत मिलेगा। अन्यथा इस्लाम खतरा में, अन्यथा इस्लाम समाप्त होगा।
सब केवल इस्लाम नहीं, सभी मानव बनाया हुआ धर्मों में सब कुछ समापन होने जा रहा है, क्योंकि सत्य युग वापस आने जा रहा है। सत्य युग आने का सम दूर नहीं है। सत्य युग शुरुआत हो चुका है। इसलिए सत्य मिथ्या का युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध, महाभारत युद्ध, रामायण का युद्ध अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आप लोग इस चीज़ को विचार करके देखो तो भी पता लगेगा। इसलिए सत्य मिथ्या का युद्ध में जिस प्रकार से कौरव पांडव युद्ध हुआ था, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा था, जुदा जुदा ही धर्म ग्लानि भवति भारत, अवधानम तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक कहा था, वही श्लोक अभी भी है। इसलिए सत्य हमेशा सत्य ही है, मिथ्या हमेशा मिथ्या ही है। इसीलिए सत्यमेव जयते न नित्यम, सत्यमेव जयते न नित्यम, ये वास्तव में सत्य है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सारा संसार मिथ्या है। इसलिए सत्य को अपनाओ, सत्य के साथ संयोग हो, सत्संग, सत्संग, सत्य के साथ, सत्य के साथ संयोग हो और सत्य को छोड़ो। अपनी आत्मा का मुक्ति प्राप्त के लिए कर्म कीजिए। आपकी जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म होना ना होना, आपकी कर्मों का फल मिलना ना मिलना, ये इच्छा, हमारी इच्छा परमात्मा के हाथ में है। वो आपकी कर्मों के ऊपर ही निर्धारित होता है। इसलिए अच्छा कर्म करो, सभी मानव जाति का हित के लिए, मंगल के लिए कर्म करो, जगत मंगल के लिए कर्म करो, ना कि जगत को मिटाने की कर्म करो। मानव का अत्याचार अनाचार, पशुओं का अशांति अमंगल अत्याचार करने से आपको आपकी आत्मा को कौन से स्थान प्राप्त होगा, खुद विचार करके देखो। क्या परमात्मा आपको कृपा करेगा? परमात्मा आपको मंगल करेगा? जिस प्रकार से चोरी या डकैत लूटपाट करने से जो सज़ा मिलता है, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर सुनाता है, सज़ा सुनाता है, इसी प्रकार इस संसार का जज विचार करने वाला परमात्मा है। आपकी जो भी इस जीवन में घटित हो रहा है, दुख, रोगी से जो आप तकलीफ झेलना पड़ रहा है, वो सब क्या है? उसी का ही सिग्नल है, उसी का ही पनिशमेंट है। सुधर जाओ, जाग जाओ,
सावधान हो जाओ। यही है ये जो आपको जो वार्निंग दे रहा है, उसको भी विचार करके देखो, मत देखना विचार, क्योंकि सब कुछ तो आपका है ना, धन दौलत है, ज्ञान आपका है, दौलत आपका है, आपका शरीर आपका है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी जो है जितने भी शक्ति है आपका है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। फिर अंतिम में रो रो है? रोने पर मजबूर हो जाता है। हाय अल्लाह, मैंने ये क्या किया, हाय भगवान, मैंने ये क्या किया, काश मैंने उस समय समझा होता, काश मैंने उस समय सुधार लिया होता। कोई भी गलती करने वाला आफ्टर गलती है, बिफोर गलती कोई नहीं सुधरता। इसलिए समय रहते ही आप लोग सुधर जाओ, अन्यथा 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 आने वाले समय आपके लिए खतरा है। इसलिए आज मैं तब तक के लिए इतने में ही मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे। सबको आखिरी में मेरे तन मन धन से, आंतरिक आत्मा से, प्रीति से प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। और जो परमात्मा है, जगत का हितकारी मंगलकारी, उसको भी मैं अपने तहे दिल से, अंतरात्मा से प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।